डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया है और जो सेल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स हैं उनको हम एक एक करके यहां पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी से। तो सेल थ्योरी को किसने दिया है? ये दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट का नाम था मैथिस शेल्डन और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थिरो शिवान। ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे वहां पे स्टडी कर रहे थे, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे वहां पे रिसर्च कर रहे थे। जो शेल्डन था ये 1838 में स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। ये एक बॉटनिस्ट था, ये प्लांट्स के साथ डील कर रहा था, ये प्लांट्स को स्टडी कर रहा था, प्लांट बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा था। और इसी के साथ साथ यहाँ पे और एक साइंटिस्ट था दैट इज शिवान था। ये 39 में एक जोलॉजिस्ट था, ये एनिमल्स के साथ डील कर रहा था। तो मीन्स जो यहाँ पे शेल्डन था ये एक बॉटनिस्ट था जो प्लांट्स के साथ डील करता था, और यहाँ पे एक जोलॉजिस्ट था शिवान था, ये एनिमल्स के साथ डील कर रहा था। रिसर्च के बाद, स्टडीज के बाद उन्होंने क्या देखा है, शेल्डन ने भी ये देखा है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये स्मॉल बेसिक यूनिट से बने होते हैं, ये सेल्स और सेलुलर प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। और सेम कंसेप्ट शिवान ने भी दिया है कि जो एनिमल्स होते हैं ये स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं, ये स्मॉल सेल्स के बने होते हैं और सेलुलर प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। तो उन्होंने एक साथ वहां पे सेल हाइपोथेसिस को प्रपोज किया है। और इस सेल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या था? दैट इज बॉडीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। चाहे वो प्लांट बॉडी है चाहे वो एनिमल बॉडी है, इन दोनों की जो बॉडीज होती है, चाहे वो प्लांट बॉडी है चाहे वो एनिमल है, दे आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स एंड सेलुलर प्रोडक्ट्स। वो किनके बने होते हैं? सेल्स और सेलुलर प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। तो जो शेल्डन था ये बॉटनिस्ट था, उन्होंने बताया कि ये जो प्लांट्स है ये सेल्स और सेलुलर प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। और सेम कंसेप्ट शिवान ने भी दिया है कि जो एनिमल्स होते हैं ये भी स्मॉल सेल्स और सेलुलर प्रोडक्ट्स के बने हैं। तो मीन्स इन दोनों का जो कंसेप्ट था, स्टेटमेंट था अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अबाउट द लिविंग बॉडी, तो वो सेम था। तो मीन्स उन्होंने सेल हाइपोथेसिस दिया है। शेल्डन ने यहाँ पे सेल हाइपोथेसिस प्लांट्स के बारे में दिया है कि प्लांट्स सेल्स और सेलुलर प्रोडक्ट्स के बने हैं। और इस तरह शिवान ने यहाँ पे जोलॉजिस्ट एनिमल्स के रिलेटेड वहां पे सेल हाइपोथेसिस है कि जो एनिमल बॉडी होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेलुलर प्रोडक्ट्स। तो मीन्स इन दोनों का कंसेप्ट सेम था। जो शेल्डन था ये भी बता रहा है कि प्लांट बॉडी सेल्स और सेलुलर प्रोडक्ट्स की बनी है, और जो शिवान था ये भी बता रहा है कि जो एनिमल्स है ये भी सेल्स और सेलुलर प्रोडक्ट्स के बने हैं। तो सेल जो स्मॉल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है और इसके साथ साथ जो सेलुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो एंजाइम्स है चाहे वो प्रोटीन्स है चाहे वो सेल्स की कुछ सेक्रेशंस होती हैं, इन्हीं सेल्स और सेलुलर प्रोडक्ट्स की वहां पे जो इन दोनों की बॉडीज होती है वो बनी होती है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया है, 1839 में इन दोनों ने वहां पे सेल थ्योरी को फार्मुलेट किया है। उन्होंने एक साथ, जब उनका हाइपोथेसिस सेम था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फार्मुलेट की थी सेल थ्योरी। जो शेल्डन था और जो शिवान था उन्होंने 1839 में एक साथ वहां पे सेल थ्योरी को फार्मुलेट किया है। और इस सेल थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ मेन पोस्टुलेट्स थे जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो एज पर सेल थ्योरी जो उन्होंने उस टाइम पे दी है, उन्होंने क्या बताया है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किनके बने होते हैं? वो स्मॉल यूनिट्स के बने होते हैं, वो सेल्स के बने हैं। ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था, दैट इज जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स के बने हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या था? दैट इज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो। यहां पे ये एक लैटिन टर्म है डी नोवो व्हिच मीन्स फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल। तो मीन्स एज पर सेल थ्योरी जो उनका दूसरा स्टेटमेंट था वहां पे, जो दूसरा पोस्टुलेट था वहां पे, दैट इज जो नए सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन जाती है या जो नए सेल्स बन जाती हैं, दे आर फॉर्म्ड डी नोवो मींस दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल। जो एबायोटिक मटेरियल नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वो वाटर है चाहे वो मिनरल्स है चाहे वो कुछ और मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने बताया है एज पर सेल थ्योरी की जो नए सेल्स बन जाते हैं वो इसी एबायोटिक नॉन लिविंग मटेरियल से बन जाते हैं, जिसको बाद में डिस्कार्ड किया गया है कि नए सेल्स एबायोटिक मटेरियल से नहीं बन जाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो मीन्स पहला पोस्टुलेट ये था सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं, और दूसरा पोस्टुलेट ये है कि जो न्यू सेल्स होते हैं ये कहां से बन जाते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एबायोटिक मटेरियल, ये नॉन लिविंग मैटर से बन जाते हैं। तो
अगर हम तीसरे पॉस्टुलेट की यहां पे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है, दैट इज सेल्स कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल। जो ये सेल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं, चाहे ये प्लांट बॉडी है चाहे ये एनिमल बॉडी है, इन सेल्स के अंदर वहां पे हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है। और वो हेरिडिटरी मटेरियल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाती है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, वो इसी हेरिडिटरी मटेरियल की मदद से वहां पे ट्रांसफर हो जाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से या एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर हो जाता है। और वो हेरिडिटरी मटेरियल क्या होता है? जो वहां पे सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर वहां पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, वही हेरिडिटरी मटेरियल होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो ये इनका पॉस्टुलेट नंबर 3 था कि सेल्स के अंदर वहां पे हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसका जो पॉस्टुलेट नंबर 4 था, दैट इज सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है, चाहे वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी है चाहे वो एनाबॉलिक एक्टिविटी है, और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? यही सेल्स उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। चाहे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वहां पे डाइजेशन हो जाएगी, चाहे वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, चाहे वहां पे फैट ब्रेकडाउन हो जाएगा, चाहे वहां पे अदर एक्टिविटीज परफॉर्म हो जाएंगी, जो भी वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बायोकेमिकल प्रोसेस हो जाती है, जो भी वहां पे रिएक्शंस हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो जाती है, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनको करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? यही सेल्स वहां पे रेस्पॉन्सिबल होती है। तो मीन जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी टाइप की कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन होगी, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, एनाबॉलिक रिएक्शन होगी, तो इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होती है? यही सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, और इन्हीं सेल्स की मदद से ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो जाती है। ये था पॉस्टुलेट नंबर 4। और उसके बाद जो इसमें लास्ट पॉस्टुलेट था, दैट इज सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो ये सेल्स होते हैं ये किनके बने होते हैं? एक तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दैट इज ए फ्लूइड, जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। उसके साथ साथ वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर वहां पे न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो वहां पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और उसके साथ साथ इन सेल्स के अंदर सम ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट ऑल आर बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिनके बाहर वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिनको किसने बाउंड किया होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने वहां पे बाउंड किया होता है। तो ये थे मेन पॉस्टुलेट्स। तो मैंने जो पॉस्टुलेट नंबर 5 था, ये कहता है कि जो सेल्स होते हैं इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, और कुछ ऑर्गेनेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, दैट ऑल आर बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिनके बाहर से कवरिंग होती है, जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये थे मेन पॉस्टुलेट्स किसके? जो शेल्डन और शिवान ने वहां पे सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की है। लेकिन इस सेल थ्योरी में वहां पे जो पॉस्टुलेट नंबर यहाँ पे सेकंड मैंने बताया है कि जो न्यू सेल्स है दे आर फॉर्मड नो दैट इज फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल, इसको बाद में डिस्कार्ड किया गया है कि ये जो पॉस्टुलेट है, ये जो कंसेप्ट है, ये रॉन्ग है। और उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया है, दैट इज रुडॉल्फ वर्च्यू। इसने प्रपोज की है थ्योरी ऑफ सेल लीनेज। जो रुडॉल्फ वर्च्यू है, इस पॉस्टुलेट को देख के कि न्यू सेल्स आर फॉर्मड नो फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल, इस पॉस्टुलेट के देखते हैं उन्होंने वहां पे थ्योरी ऑफ सेल लीनेज वहां पे प्रपोज की है। और थ्योरी ऑफ सेल लीनेज के मुताबिक रुडॉल्फ वर्च्यू ने क्या किया है, जो इसका स्टेटमेंट था, दैट इज वो भी एक लैटिन लैंग्वेज में वहां पे प्रपोज किया गया था, दैट इज ओमिनिस सेल्यूला इस सेल्यूला। इसका मतलब क्या है कि न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, मींस जो एक लिविंग बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती है, इन्हीं एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स बन जाते हैं। और वो किसकी मदद से बन जाते हैं? बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की मदद से वहां पे जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जो वहां पे ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं सेल से वहां पे न्यू सेल डेवलप हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेल डिवीजन। तो ये कांसेप्ट था किसका? रुडॉल्फ वर्च्यू का, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ सेल लीनेज वहां पे प्रपोज की है। उसने क्या किया कि ओमनी सेल्यूला इस सेल्यूला दैट इज न्यू सेल्स आर फॉर्मड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो नए सेल्स वहां पे बन जाते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन जाते हैं, वो ऑलरेडी वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे बन जाते हैं। किसकी मदद से? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की मदद से वहां पे नए सेल्स बन जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में और एक साइंटिस्ट और दो साइंटिस्ट आए हैं, दैट इज कुनाल एंड रुस्का इन 1932। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया है, उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया है, उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वहां पे बनाया है।
और जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया है तो किसके लिए? टू स्टडी द अल्ट्रा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। इन सेल्स का जो डीप स्ट्रक्चर होता है, फाइन स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को वहां पे डेवलप किया है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वहां पे बनाया है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी और इसमें जो मेन पोस्टुलेट्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं।